हेलो बच्चों। तो आज पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स। तो इसको समझते हैं एक बॉक्स लेके हम। ये मैंने एक बॉक्स ले लिया, इसमें एक मैंने लाइन बना दी, दो लाइन, ठीक है। और ऐसे ही एक ऊपर से लाइन बना दी मैंने, ठीक है। चलो, जो ये यहाँ पे ये वाली है, इसको बोलते हैं रो, ठीक है। अभी जो पहली रो है इसको मैं लिखूंगा R1, ठीक है। जो पहली लाइन होगी इसको क्या लिखूंगा, रो फर्स्ट। ऐसे ही दूसरी वाली लाइन को क्या लिख दूंगा, रो सेकंड। ऐसे ही जो तीसरी वाली लाइन है इसको क्या लिख दूंगा मैं, रो थर्ड, ठीक है। जो अपने पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इनको क्या लिख दिया मैंने, रो फर्स्ट, रो सेकंड और रो थर्ड। ऐसे ही आ जाते हैं जो अपनी वर्टिकल लाइंस है। जो वर्टिकल क्या है, तो इसको मैं बोल लेता हूँ कॉलम, कॉलम फर्स्ट, और ये क्या होगी, कॉलम सेकंड। तो हमारे इस बॉक्स में रो कितनी हो गई, एक दो तीन, और कॉलम कितनी हो गई, एक और दो। क्लियर है। चलो, अब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, इस बॉक्स के अंदर जो खाली बॉक्स, खाली डब्बे हैं इसके अंदर, मैं इनके अंदर एलिमेंट्स रखना चाह रहा हूं। मैं मान लेता हूं मैं यहाँ इसके अंदर ए एलिमेंट रखा है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं ए एलिमेंट रखता हूं यहाँ पे, तो ये कौन सी रो में आ रहा है, फर्स्ट रो में है और फर्स्ट ही कॉलम में है। तो इस एलिमेंट की जो पोजीशन होगी क्या हो जाएगी, A11 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब एक कोई दूसरा एलिमेंट ए रख देता हूं यहाँ पे। अब इसकी पोजीशन डिफाइन करूंगा, तो ये कौन सी रो में, फर्स्ट रो में है, और कॉलम कौन सी में, सेकंड। ऐसे ही अपना ये हो जाएगा A21, A22, A31 और A32। क्लियर है। चले, हाँ। तो अपना ये जो कंप्लीट जो बना है, अगर इसको थोड़ा सा सही लिख देते हैं, अगर मैं यहाँ पे बॉक्स को रिमूव कर देता हूँ यहाँ पे भी, ठीक है। जो बॉक्स को क्या करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। क्लियर है। तो जो अपना ये एलिमेंट्स इसके अंदर आए हैं, ये वाले जो एलिमेंट्स इसके अंदर आए हैं, ठीक है, इस जो कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। क्लियर है। चले, तो अब मैट्रिक्स के अंदर अपना सबसे पहले आता है नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज, इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज। तो रोज को हम मैट्रिक्स में डिनोट करते हैं एम से। तो इस वाले एग्जाम्पल में नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3 है। आ जाओ नेक्स्ट, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम डिनोट करते हैं एन से। तो यहाँ पे हमारे पास कॉलम्स कितनी हो गई है, एक और एक, एक और एक दो, कितनी हो गई कॉलम, कितनी है यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाते हैं, मैं बात करता हूँ यहाँ पे ऑर्डर। ऑर्डर किसका, मैट्रिक्स का। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है m क्रॉस n, m क्रॉस n, मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ पे m क्रॉस n, ध्यान देना, m क्रॉस n। तो यहाँ पे m की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 3, 3 क्रॉस 2। तो हमारे जो मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 2। इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं कैसे, 3 क्रॉस 2। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट अपना आ जाता है क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसके अंदर एलिमेंट्स कितने प्रेजेंट है हमारी मैट्रिक्स के अंदर। तो एलिमेंट्स निकालते हैं, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। रो कितनी है हमारे पास, 3 है, मल्टीप्लाई करता हूँ 2 के साथ, कितना जाता है, 6 है। क्लियर है। तो ये छोटी छोटी बात हमें मैट्रिक्स में पता होनी चाहिए। चलो, अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, मैट्रिक्स को लिखते कैसे मैथ्स के अंदर आ जाते हैं। तो मैं मान लेता हूं कोई ए मैट्रिक्स है, ए, इसके अंदर एलिमेंट है A I
जे, और ये हमारी मैट्रिक्स है 1 क्रॉस 1 की, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको हम लिखेंगे ऐसे, ये मैट्रिक्स ऐसे लिख के मिलेगी आपके पास 1 क्रॉस 1 की है, मतलब 1 क्रॉस 1 का मतलब क्या है, रो कितनी है 1 है, कॉलम कितना है 1 है, तो इसको ऐसे लिखेंगे। इसके अंदर एलिमेंट क्या आएगा यहाँ पे रो कितनी आ जाएगी मेरी, यहाँ पे रो आ जाएगी R1, और ये कॉलम कितनी हो गई कॉलम, ठीक है। तो एलिमेंट क्या आएगा यहाँ पे हमारा, ए की रो है तो A11, ऑर्डर कितना आएगा हमारा 1 क्रॉस 1, ठीक है। एग्जाम में हम इसको रिमूव कर दो, ये मत लिखो, सिर्फ ऐसा लिखा मिलेगा, ठीक है। तो हमारी मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन ऐसे आएगा, क्लियर है। चलो नेक्स्ट में और लेते हैं, एक बी मैट्रिक्स ले लेता हूँ मैं, बी मैट्रिक्स आ जाओ, यहाँ पे BIJ ये लेता हूँ मैं, इसका ऑर्डर लेता हूँ 2 क्रॉस 3। तो 2 क्रॉस 3 में कैसे लिखूंगा इसको, आराम से आना, इसका मतलब क्या है, ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, इसका मतलब है रो कितनी मेरे पास 2 है, कॉलम कितनी है 3 है, तो रो कैसे लिखूंगा मैंने R1 R2, कॉलम कितना आएगा मेरा यहाँ पे, कॉलम C1 C2, और कॉलम कितना आएगा C3, क्लियर है। अब एलिमेंट मेरे को रखना है यहाँ पे, तो एलिमेंट कैसे रखूंगा यहाँ पे, एलिमेंट कैसे रखूंगा देखना एक बार, तो यहाँ पे एलिमेंट हमारा कैसे आएगा, B1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, B1 2, B1 3, B2 1, B2 2, B3 3, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा अपना 2 क्रॉस 3 का अपना ऑर्डर हो गया, क्लियर है। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। तो ये तो अपना क्या था, मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन था, ठीक है। अब देखते हैं बोर्ड अपना इसके अंदर क्वेश्चन कैसे पूछता है। चलो आ जाते हैं क्वेश्चन पे, देखो क्या क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन ये है, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स whose order is 3 cross 2 such that its elements are given by AIJ इज इक्वल्स टू में है, आराम से 2 की पावर मोड I माइनस J, क्लियर है, आराम से जो, ठीक है, ये आ गया। तो हमें क्या करनी है, एक मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है। देखो सबसे पहले सोचेंगे कैसे, हमें क्या करनी है, एक मैट्रिक्स बनानी है, उसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 2 है, क्लियर है। चलो तो सबसे पहले यहां से उठाते हैं क्वेश्चन के अंदर, देखो क्या करेंगे। तो मैं मान लेता हूं हमारी जो मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स है, आराम से, इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर अपने पास देखो बिल्कुल आराम से, ऑर्डर है 3 क्रॉस 2, इसका मतलब रो कितनी है इसके अंदर हमारे पास 3 है, और कॉलम कितनी है मेरे पास 2 है, तो रो कितनी आएगी मेरे पास R1 R2 एंड R3, एक सेकेंड, ठीक है। हाँ अगर मैं कॉलम की बात करूं, कॉलम कितनी है C1 कॉलम C2, ठीक है। चलो अब भाई यहाँ पे एलिमेंट बैठेंगे, तो एलिमेंट कैसे बैठेंगे, मतलब ए एलिमेंट बैठा है तो यहाँ पे ए फर्स्ट फर्स्ट, ए फर्स्ट सेकंड, ए 2 1, ए 2 2, ए 3 1, ए 3 2, आराम से, ठीक है। एलिमेंट ऐसे बैठेंगे। अभी हमारे पास ए आई जे के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, ए आई जे में देखो देखो क्या दे रखा है, ए आई जे में क्या दे रखा है, ए आई जे दे रखा है 2 की पावर मोड I माइनस जे,
ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो A11, A12, A21 इन सब की वैल्यू निकालनी है इसका यूज करके। क्लियर है? चलो, तो A11 कैसे निकालूंगा यहाँ पे मैं, A11 क्या करूंगा इसके अंदर, A1 निकालने के लिए मैं जो I की वैल्यू क्या पुट कर दूंगा, 1 पुट कर दूंगा, J की वैल्यू क्या पुट कर दूंगा इसके अंदर मैं, 1 पुट कर दूंगा। चलो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 की पावर मोड में 1 माइनस 1, जो कि मेरा कितना मिलेगा, 1 माइनस 1 मेरा कितना मिलेगा, 2 की पावर माइनस 1 जीरो, 2 की पावर जीरो क्या होती है, मोड के अंदर जीरो है, तो जीरो ओपन कैसे हो जाएगा, 2 की पावर जीरो कितना हो गया, ये मेरा 1 आ जाएगा। क्लियर है? चलो, आ जाते हैं नेक्स्ट में। ऐसे में क्या करूंगा, सारे एलिमेंट्स निकालूंगा, कैसे, A12 निकालूंगा, A12 क्या हो जाएगा, I की जगह क्या पुट करूं 1, J की जगह क्या पुट करूं 2, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा 2 मोड के अंदर 1 माइनस में 2, आ जाओ 2, आ जाओ 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा, -1, आ जाते हैं आराम से। बहुत से बच्चे गलती करते हैं, गलती नहीं करनी यहाँ पे भाई, नेगेटिव है ना, नेगेटिव या मोड लगाओ, मोड क्या करता है, नेगेटिव को प्लस के अंदर चेंज कर देता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर क्या हो जाएगी 1, 2 की पावर कितनी होती है, नेक्स्ट आ जाएगा। अब निकाल लेता हूँ मैं यहाँ से ऐसे ही, A21 कितना आएगा मेरा, 2 की पावर I की जगह 2, J की जगह 1 करूंगा, 2 की पावर 2 माइनस 1 कितना हो गया मेरा 1, कितना आ जाएगा यहाँ 2 की पावर 1 2 आ गया। ऐसे ही 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा मेरे पास, 2 की पावर 2 माइनस 2, जो कि मेरे को क्या मिलेगा 2 की पावर 0, और 2 की पावर 0 मेरे को कितना मिलेगा 1। क्लियर है? देख सकते हैं। ऐसे ही सिमिलरली A31 मेरे को कितना मिलेगा, A31 मेरे को 2 की पावर 3 माइनस 1, तो यहाँ पे 2 की पावर मोड ऑफ 2 में कैसे ओपन होगा, 2 की पावर 2 कितना हो गया मेरा 4। ऐसे ही A32 मेरे को कितना मिलेगा यहाँ से, 2 की पावर मोड 3 माइनस 2, आराम से, तो यहाँ से 2 की पावर में मोड ऑफ 1 आ गया, यहाँ से कितना आएगा 2 आ गया। क्लियर है? तो हमारे पास सभी एलिमेंट्स की मेरी वैल्यू आ गई है। अब मैं मैट्रिक्स बनाने जा रहा हूँ, तो ए जो मैट्रिक्स मेरी बनेगी आराम से, तो ए मैट्रिक्स मेरी क्या बनेगी, देखो यहाँ पे मेरी जो मैट्रिक्स बन के निकल के आएगी, मेरी मैट्रिक्स क्या निकल के आएगी देखना, तो A11 की वैल्यू कितनी मेरे पास 1 है, तो यहाँ पे 1 प्लग कर दो। A12 की वैल्यू कितनी है 2 है, A21 की वैल्यू 2 है, यहाँ 1 आ गई, और यहाँ पे 4 आ गई, ये क्या आ गई 2 आ गई। क्लियर है? और हमारे जो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 क्रॉस, ठीक है। तो हमारी जो फाइनली जो मैट्रिक्स बन के आई, हमारी मैट्रिक्स बन के आई। ठीक है, तो बोर्ड इसके अंदर हमसे 1 नंबर के अंदर इस पे क्वेश्चन पूछ लेता है MCQ के अंदर। चले, ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। क्लियर है? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे पूछता है हमसे बोर्ड। इस बार क्या दे देगा हमें, फाइंड टोटल नंबर ऑफ all the possible matrices such that total number of element whose number of elements is, यहाँ पे ले लेते हैं 12, आराम से। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें निकालनी है वो सारी की सारी मैट्रिसेस निकालनी है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, उसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, हमारे पास 12 है। ठीक है, हमारे पास जो मैट्रिसेस है उसके अंदर जो एलिमेंट है, एलिमेंट के अंदर रखा है 12 एलिमेंट है, 12 एलिमेंट, टोटल एलिमेंट कितने 12 है, तो वो सारी मैट्रिसेस बताओ जिसके अंदर एलिमेंट कितने होते हैं 12 होते हैं। चलो, अब देखो आराम से सोचेंगे ऐसे इसको। ठीक है, अब एक बात बताया हमें, क्या, जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट जो पता है वो लिख लेते हैं पहले, नंबर ऑफ एलिमेंट्स,
तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास कितना पता है, 12 है, आराम से, क्लियर है, ठीक है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, m इंटू में n, मतलब m को मल्टीप्लाई किससे कर दूं, n के साथ, नंबर ऑफ रो को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, नंबर ऑफ कॉलम के साथ, तो क्या आ जाएगा मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट, ये मेरा कितना हो गया, 12 हो गया, क्लियर है। चलो अब मेरे को यहाँ पे m और n की डिफरेंट वैल्यू निकालनी है, ठीक है। m क्या है, रो है, n क्या है, कॉलम है। और एक बात ध्यान रखनी है, m और n मेरा यहाँ पे क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि n m क्या है, रो है, और n क्या है, कॉलम है, इसलिए क्या होने चाहिए, दोनों क्या होने चाहिए, नेचुरल नंबर, क्लियर है। चलो तो मैं मान लेता हूं मैं, ठीक है, देखो मैं m को यहाँ पे 1 मान लेता हूँ, ठीक है, m को मैंने 1 मान लिया, तो n ऐसा लेना है जिसका मल्टीप्लाई करो तो मेरे को 12 आए, ठीक है। तो यहाँ पे m को 1 माना तो मल्टीप्लाई करूं 12 कब आएगा, तो n को क्या रखना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे 12 रखना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है, तभी मेरे को 12 मिलेगा, क्लियर है। नेक्स्ट अब मैं m को रखता हूँ यहाँ पे 2 रखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 2 रखा तो 2 रखूं, n ऐसा निकालना है जिसको मल्टीप्लाई करो मेरे को क्या मिले, 12 मिले, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को 6, क्लियर है। चलो अब मैं m को यहाँ लेता हूँ 3, मल्टीप्लाई करूँ, किसका मल्टीप्लाई करूँ, मेरे को 12 मिले, क्या मिलेगा 4, क्लियर है। अगर मैं नेक्स्ट में m क्या रखूंगा, यहाँ पे मैं 4 रखूंगा, मल्टीप्लाई करूं मैं n को, क्या मिले 12 मिले, क्या आएगा 3। ऐसे ही अगर मैं 5 लेता हूं तो 5 को अगर मैं m को 5 लेता हूं तो n निकालना है मेरे को, है ना। तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर मिलेगा ही नहीं जिसको मल्टीप्लाई करूं मेरा ही मिले, ठीक है। और आगे जाओ 6 लो, 6 में मेरे 6 में लूंगा तो कितना मिल जाएगा मेरे को, n कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा, 7 में नहीं मिलेगा, 8 में नहीं मिलेगा, 9 10 11 12 12 मिल जाएगा, तो 12 में मेरा 12 को कितना लूंगा 12 इन क्रॉस 1, ठीक है। तो हमारे पास जो मैट्रिसेस निकल के आई है, देखो कैसे करना है, जो मैट्रिसेस निकल के आई है, अब यहाँ पे ए मैट्रिसेस मान लो, उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 क्रॉस 2, ठीक है। एक बी मैट्रिसेस मान लो, उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 क्रॉस 6, एक सी मैट्रिसेस मान लो, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 4, एक डी मैट्रिसेस मान लो, उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 4 क्रॉस 3, एक ई मैट्रिसेस मान लो, एक मान लो एफ, क्लियर है। तो हमारे पास टोटल कितनी मैट्रिसेस पॉसिबल हुई 6, क्लियर है। तो एक क्वेश्चन अपना ऐसे हो गया, ये भी अपना जो बोर्ड है 1 नंबर में पूछ लेता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट देखो क्या क्वेश्चन पूछता है, चलो नेक्स्ट में जाते हैं, अभी नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस whose order, इस बार ऑर्डर बताया हमें, whose order has 2 cross 3 and its each entry are from 2 और 1, आराम से। तो इस बार भी क्या निकालना है हमें हमें मैट्रिसेस निकालनी है जिसका ऑर्डर क्या है, ध्यान देखना, इसका ऑर्डर क्या है, हमारे पास ऑर्डर कितना पता है 2 क्रॉस 3 है। चलो देखते हैं क्या करता है, तो पहले बना लेते हैं, मेरे पास अगर मैं बात करूं तो ए मैट्रिक्स बना लेता हूँ, ए मैट्रिक्स, ठीक है। इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 3 है, तो 2 क्रॉस 3 का बना लेता हूँ मैं, इसका मतलब 2 क्रॉस 3, इसका मतलब रो कितनी मेरे पास, एक रो R1 है, एक रो R2 है, और कॉलम कितने मेरे पास, एक कॉलम C1, एक C2, एक C3, क्लियर है तो यहाँ पे अगर मैं एलिमेंट की बात करूंगा, एक एलिमेंट यहाँ आएगा, एक एलिमेंट यहाँ आएगा, इस मैट्रिक्स में एक एलिमेंट यहाँ आएगा, अगर एलिमेंट लिखना हूँ बना रहा हूँ तो एक एलिमेंट यहाँ, एक एलिमेंट यहाँ, ऐसे ही एक एलिमेंट क्या आ जाएगा अपना यहाँ,
ठीक है। अब मेरे को ये मैट्रिसेस मतलब वो सारी मैट्रिसेस बतानी है जिसके अंदर मेरे पास जो एलिमेंट्स है, जो एंट्रीज है वो कहां से हो, देखना भाई कहां से हो, 2 आए और क्या आए 1 आए, 2 आए और क्या आए 1 आए, 2 भी हो और क्या हो 1 भी हो, ठीक है। 2 और 1 का यूज करके, ठीक है, 2 और 1 का यूज करके जितनी भी पॉसिबल मैट्रिसेस वो मेरे को निकालनी है आराम से, क्लियर है, मतलब 2 और 1 का यूज करके, ठीक है। एक बात देखना यहाँ पे कि भाई जो फर्स्ट बॉक्स है ना, आराम से जो मेरा फर्स्ट बॉक्स है इसके लिए चॉइस कितनी अपनी देंगे, फर्स्ट बॉक्स के लिए हमारे पास एलिमेंट क्या होने चाहिए, 2 और 1 होने चाहिए। तो फर्स्ट बॉक्स फर्स्ट बॉक्स के अंदर चॉइस कितनी अपने पास, फर्स्ट बॉक्स के अंदर भाई 2 और 1 है, दो ही तो चॉइस है, क्या तो 2 आ जाए क्या आ जाए 1 आ जाए। तो फर्स्ट बॉक्स में हमारे पास चॉइस कितनी हो गई, आराम से देखना एक बार, 2 चॉइस हो गई नहीं हो गई, ठीक है। ऐसे ही सेकंड बॉक्स में चॉइस कितनी है, सेकंड बॉक्स में 2 चॉइस है। ऐसे ही थर्ड बॉक्स में चॉइस कितनी है 2 है। ऐसे ही फोर्थ बॉक्स में 2, ऐसे ही फिफ्थ में, ऐसे ही सिक्स्थ में। तो बॉक्स हमारे पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए, 6 बॉक्स है, सभी के लिए 2 2 चॉइस है। तो टोटल नंबर ऑफ जो मैट्रिक्स आएगी वो कैसे, इन सबको आपस में क्या कर दो मल्टीप्लाई। तो यहां से मेरा क्या आ जाएगा 2 की पावर 6। तो कितनी सारी मैट्रिसेस होगी जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 होगा, वो कितनी सारी मैट्रिक्स होगी 2 की पावर 3। क्लियर है, चलो। तो ये भी अपना 1 नंबर के अंदर बोर्ड क्वेश्चन उससे पूछ लेता है, क्लियर है। तो जो मैट्रिसेस में जो अपने बोर्ड के अंदर जो क्वेश्चन पूछते हैं, जो सारे के सारे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्लियर करवा दिए हैं, क्लियर है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।